का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है गंदे पानी से या खाने से, फूड के थ्रू भी ये जा सकता है या आइस के थ्रू जा सकता है इफ़ इट इज़ मेड फ्रॉम अनसेफ वाटर। सो आइस, फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ये 3 सोर्सेज हैं। इंडिया में जो टाइप कॉमन है हेपेटाइटिस ई का, वो जीनोटाइप 1 है जिसमें कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होता। बाहरली कंट्रीज़ में बाकी जीनोटाइप्स 2, 3, 4 हैं जो परमानेंट लिवर डैमेज भी करते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ एक जीनोटाइप है जो परमानेंट लिवर डैमेज नहीं करता। जैसे हमारे पेशेंट को पूरा फुल रिकवरी हो गई, कोई डैमेज नहीं है। दिस लिवर इज़ नॉर्मल नाउ। तो कितनी मेहनत लगी सर, कैसे इसको कंट्रोल किया? सर मेहनत तो बहुत लगी। आई थिंक आईसीयू का बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ डायलिसिस, प्लाज्मा थेरेपी, मेडिकल थेरेपी, गायनी, मेरा सबका इनपुट है। बट मैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज आईसीयू में ही 1 मंथ है, तो मैं डॉक्टर अरुण का मैक्सिमम को बोलूँगा कि मैक्सिमम रोल यहाँ पे इंटेंसिव केयर का था। थैंक यू। Slightly giving explanation about the hepatitis A or E, what is the difference between the both of them? So the main difference is that hepatitis A being more common, but it is not all that serious. It does not take life that frequently. It does not cause acute liver failure. But hepatitis E, that is not as frequent as hepatitis A, but it is far more serious. It causes complication during pregnancy, causes acute liver failure. So E is a far more serious and dangerous disease, even though both viruses are spread through the same mode, that is contaminated water. But E is far more serious. And fortunately now we have a vaccine for both hepatitis A virus as well as hepatitis E virus. जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं गायनी के लिए, तो हेपेटाइटिस ई के बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता है, ये कारण क्या है? मैं डॉक्टर दिव्या अवस्थी, ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे जनरल सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं वैसे ही होता है ये। इसका कोई स्पेसिफिक पहले तो वैक्सीन था नहीं कि आप बताएं किसी को कि आप वैक्सीन कर लो, प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ये एक कॉमन बंदे को होता है, मुझे हो या किसी भी नॉन प्रेग्नेंट को हो, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जनरल वायरल इन्फेक्शन होता है वैसे ही है, जो 4-5 दिन होकर के अपने आप ही सेटल हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें लिवर अफेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि लिवर फेलियर तक की स्टेज तक जा सकता है। तो पहले तो इसके वैक्सीन आती नहीं थी, अब वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये हमने इसीलिए सेशन रखा है जिससे हम अवेयर कर सकें कि जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, वो इस वैक्सीन को लगवा सके पहले ही, जिससे कि प्रेगनेंसी के समय इस तरह का सिचुएशन ना आए। What should be precautions for hepatitis? ये प्रिकॉशंस क्या? प्रिकॉशन जैसा डॉक्टर सानी ने अभी बताया, जनरल प्रिकॉशन होते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, वाटर सप्लाई आपकी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करें आप, ये सब जनरल प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। आप जो मैम के साथ इशू हुआ, तो उसके लिए आप क्या चीज़ देख रहे हैं? मतलब आपकी इतनी एक्सपर्टीज की टीम है, ये रेयर केसेस आते हैं ऐसे, तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनके साथ ही स्पेसिफिकली ऐसे क्यों हुआ है। प्रेगनेंसी में जब हेपेटाइटिस ई होता है तो कुछ पेशेंट्स में होता है कि एक एक्यूट स्टेज तक जा कर के फिर लिवर खुद ही रिजॉल्व करने लगता है और पेशेंट धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। इसमें हमको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। और किसी पेशेंट में लिवर फेलियर जब हो जाता है उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती। किस पेशेंट में ये होगा ये कहना मुश्किल होता है। रेगुलर टेस्टिंग हम करवा रहे हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, देन उसके बाद भी फाइंड आउट, ये एक तरह का इन्फेक्शन है, कभी भी हो सकता है। ये इसमें रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इसका? इन आपको क्या दिखा, क्या मिला है? कंटामिनेटेड वाटर नहीं हो सकता कि इसकी वजह से वही होता है, वही वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो सांस के थ्रू फैलते हैं, कुछ होते हैं जो गंदे पानी से फैलते हैं, तो कुछ होते हैं जो जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV है जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो सबका अपना अलग अलग स्प्रेड का तरीका होता है। मेडिसिन आ रही है, यूरिक की आ रही है और भी आ रही है। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन पहले से ही है, हेपेटाइटिस ई की अब लॉन्च हुई है इंडिया में। ये अब लॉन्च, ये मैं कह रहा हमारे कहने वाला यूरिक का ही है और प्रोडक्ट के और कंपनी के भी कोई और कंपनी है जो लॉन्च कर? ये एक्चुअली हम लोगों ने माई सेल्फ डॉक्टर अमनजीत, आई एम अ मेडिकल कंसल्टेंट टू यूरिक फार्मास्यूटिकल।
ये वाला जो वैक्सीन है जैसे हमने बताया था ये चाइना और पाकिस्तान में अवेलेबल था। अब हमने उसको DCGI में ट्रायल करने के बाद उसका अप्रूवल लेके अब इंडिया में लॉन्च किया है एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ये लॉन्च हुआ है। एंड हमारे साथ साथ हमने डॉक्टर रेड्डीज़ को भी हमने को मार्केटिंग के लिए भी दिया हुआ है, ओके। लेकिन जो अप्रूवल है जो इम्पोर्ट होता है वो हम ही करते हैं। तो मार्केटिंग ऑथोराइजेशन जो रहता है MA जो सर्टिफिकेट रहता है वो यूरिक फार्मास्यूटिकल के पास ही है। हमने ही DCGI से अप्रूवल लेके करा है ये।